कि 2 दशक से राबड़ी जी इस आवास में रह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है। लोगों को घर से बेघर करना, चाहे वो नेता हो या आम जनता हो। अभी एनडीए की सरकार है, वो विपक्ष का आवाज को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको डराना धमकाना का कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। घर खाली कराए, जो भी करना है करे, उनके पास पावर है। पैसे के दम पे ये सरकार बनाए, जनादेश को चोरी किए, लोगों को 10-10 हजार रुपया बांट कर सरकार बनाए हैं। अभी 2 लाख रुपया और जो देना है उसके लिए पैसा व्यवस्था करे और जनता को दे। अभी तो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अमित शाह जी के सामने में हाथ फैलाए कटोरी लेके कि हमको कुछ मदद कीजिए। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। राबड़ी आवास देर रात कुछ सामान क्या निकला कि खूब बवाल बढ़ गया है। जदयू नेता कह रहे हैं कि राबड़ी आवास में तहखाना है, जब खाली होगा तो देखने जाएंगे। आखिर रात में क्यों खाली हो रहा है, बीजेपी के नेता आशंका जता रहे हैं। जब यह सवाल पूछा गया वीआईपी संरक्षक मुकेश सहनी से, तो देखिए वो गुस्से से लाल हो गए हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी, सुनिए इस वीडियो में। होने की बात हो रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि उसका तहखाने है, इसलिए उससे नहीं खाली किया। देखिए, बोलने के लिए बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? ठीक है, लेकिन अभी यही तो इस सरकार के पास कोई काम करने के लिए विजन नहीं है, जो जिससे राज्य के लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं है, वो काम ये सरकार कर रहे हैं। लोगों को घर से बेघर करना, चाहे वो नेता हो या आम जनता हो, गरीब हो। आपने देखा कि इस तरीके से ठंड के समय में किस तरीके से गांव गरीब लोगों को बुलडोजर चलाया जा रहा है। अगर अनलीगल तरीके से अगर रह रहा है तो वो भी समय रहते हुए समय देकर उनको उस चीज करना चाहिए। सरकार उनको पहले आशियाना बना के देना चाहिए, बसाना चाहिए, उसके बाद तोड़ना चाहिए। उसके बाद आप जब मानिए कि 2 दशक से राबड़ी जी इस आवास में रह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है। तो ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है जनता का हित में काम करना, ना ही किसी नेता विपक्ष को परेशान करना। ये विपक्ष भी जो है जनता का एक पार्ट है। विपक्ष जो है, सरकार जब अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, तो उसको रास्ता दिखाने का काम या सुनाने का काम ये विपक्ष का ही है। तो ये जो अभी एनडीए की सरकार है, वो विपक्ष का आवाज को दबाने का कोशिश कर रहे हैं, उनको डराना धमकाना का कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। घर खाली कराए, जो भी करना है करे, उनके पास पावर है, सब चीज करे। लेकिन हम लोग घबराने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। हम लोगों को घर से कोई मोह माया नहीं है। सरकारी संपत्ति सरकारी सिस्टम पे है, उनका है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमने भी मंत्री काल में रहा, बंगला में हमने खाली कर दिया और समय अनुकूल सब लोग अपने अपने चीज को छोड़ेंगे और छोड़ते रहे आए हैं। तो लेकिन इसको लेके विवाद इस तरीके से करना, ये मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। उनको सरकार में आए हैं, जनता ने उनको मौका दिया है, वो काम करे। जनता तो मौका दिए नहीं, पैसे के दम पे ये सरकार बनाए, जनादेश को चोरी किए, लोगों को 10-10 हजार रुपया बांट कर सरकार बनाए हैं। अभी 2 लाख रुपया और जो देना है उसके लिए पैसा व्यवस्था करे और जनता को दे। अभी तो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अमित शाह जी के सामने में हाथ फैलाए कटोरी लेके कि हमको कुछ मदद कीजिए। अगर वो मदद करेंगे तो इस साल में लोगों को दिवाली नया साल मनाएंगे, नहीं तो बहुत सारे कर्मचारी नया साल नहीं मना पाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। तो जब तक भारत सरकार मदद नहीं करेंगे तब तक बिहार में लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पाएगा। तो ये काम जो इनका काम है करना, वो काम नहीं करके उलुल जुलुल काम कर रहे। जनता सब देख रही है, समय आने पर इन लोगों को जवाब दिया जाएगा। अभी पहले 2 लाख रुपया बांटने का काम करें। 13 करोड़ का एक नई रोपवे पुल बन रही थी, वो पिछले वर्ष हो गई है। नए ईयर पे लोगों को उस पे करवाना, तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। इससे इससे पहले भी आपने देखा कि कितना पुल गिरा है, कितना ब्रिज गिरा है, कितना भ्रष्टाचार है। नीतीश कुमार खुद स्वयं नहीं देख पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उनका तबीयत अस्वस्थ है। अधिकारी जो है वो अपने आप को मुख्यमंत्री बन के काम कर रहे। भ्रष्टाचार पूरा बिहार में एकदम चरम सीमा पे है। तो ऐसे राज्य में अब इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? मांझी काफी नाराज चल रहे हैं और कहा कि नहीं दिया गया तो इंडिया छोड़ने तक की बात कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, वो मांझी जी मीडिया में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने सुना मुकेश सहनी का, वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी संभव है क्या? जिस तरह का आरोप वो लगा रहे हैं और तहखाने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। वहीं 2 लाख रुपये जो सीएम नीतीश कुमार ने कहा है प्रत्येक महिलाओं के खाते में जाएंगे, जो रोजगार करेगी
उस पर कह रहे हैं कि उस पर बातचीत कर रहे हैं। ये लोग विपक्ष को डरा रहे हैं। हालांकि बंगला है, कोई भी खाली कर सकता है, किसी सरकारी बंगला है तो अस्थाई थोड़े है। लेकिन सवाल जो है मुकेश सहनी से जब पूछा गया है रावरी आवास को लेकर के, उसके अंदर तहखाना है, तो वो खूब भड़क गए। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।